पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, सागर के बड़तुमा में संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। पीएम ने कहा, संत रविदास मंदिर दिव्य और भव्य होगा। सागर में संत रविदास मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। सागर में पीएम मोदी ने शिवराज सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कहा, हमने आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोले, गरीबों के कल्याण पर भी काम किया। पीएम मोदी ने संत रविदास मंदिर कार्यक्रम के दौरान कहा, आदिवासी और दलित समुदाय को वो अधिकार और सम्मान मिला जिसके वो हकदार हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, पिछली सरकार ने गरीबों तक पानी भी नहीं पहुंचाया, वो सिर्फ चुनावी मौसम में लेते थे जनता का हाल। सांसदी बहाल होने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। वायनाड में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा पर बात की। कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मणिपुर पर किसी ने कैरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए कहा, संसद में उनके लिए मणिपुर मजाक का विषय था। पीएम मोदी और उनके सांसद हंस रहे थे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी परिवारों को तोड़ रही है। भारत एक परिवार है जिसे बीजेपी बांटना चाहती है। इसी साल सितंबर में राहुल गांधी विदेश दौरे पर भी जाएंगे, यूरोपीय देश की यात्रा करेंगे। अधीर रंजन ने कहा, सदन में पीएम ने 2 घंटे बाद भी मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। आखिर के 3 मिनट बोले। सिर्फ सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे पीएम। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की लोकसभा से निलंबन को कोर्ट में देंगे चुनौती। कहा, पहले मुझे फांसी हुई, अब मुझ पर मुकदमा चलेगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अधीर रंजन के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए और सत्ता पक्ष की बात भी सुननी चाहिए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में पीएम मोदी ऑनलाइन शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। हावड़ा के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। हमने अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को हराया। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष ने मणिपुर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। वोटिंग से पहले ही भाग गया विपक्ष। पीएम मोदी ने बंगाल सरकार और टीएमसी पर भी जमकर हमला बोला। कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल में साधना कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में टीएमसी ने खेला खूनी खेल। बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांडा ने कहा, बंगाल में 2021 की हार अभी तक पीएम मोदी पचा नहीं पा रहे, इसीलिए बंगाल में हिंसा करवाती है। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आप लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, हमेशा नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ी हलचल। शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात की खबर। बैठक में जयंत पाटिल भी मौजूद रहे। वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की बैठक में दोनों को हिस्सा लेना था, लेकिन शरद पवार के करीबी अतुल के घर अजित और शरद पवार की गुप्त मुलाकात हुई। प्रियंका गांधी के कमीशन वाले ट्वीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, फर्जी चिट्ठी के दम पर शिवराज सरकार को बदनाम करने की साजिश है। प्रियंका गांधी ने कल एक चिट्ठी ट्विटर पर शेयर की थी, जिसमें सरकार पर कमीशन लेने का आरोप लगाया था। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा का बीजेपी पर पलटवार। कहा, यह जो चिट्ठी है वो सच्चाई है, हम सारे कांग्रेसियों पर एफआईआर करिए। प्रियंका गांधी के ट्वीट को लेकर राजनीतिक घमासान। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, किन किन पर केस करेगी बीजेपी, ऐसे हजारों मामले। संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी दिल्ली सर्विस बिल को मंजूरी दी। 19 मई को पारित हुआ अध्यादेश अब कानून बन गया। यूपी के गोरखपुर में 31 एकड़ जमीन पर बनने वाले एथेनॉल प्लांट का सीएम योगी ने किया शिलान्यास। 1200 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा एथेनॉल प्लांट। गन्ना किसानों को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में बैठक की। कहा, विधानसभा चुनाव के बाद ममता सरकार ने बंगाल में तांडव मचाया। गुजरात के कच्छ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा, आप बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं तभी मैं चैन से सो पाता हूं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में निकाली गई तिरंगा रैली। मेरी माटी मेरा देश थीम पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। प्रियंका गांधी ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के मंदिर में पूजा अर्चना की। एकादशी के मौके पर मंदिर के आयोजन में हिस्सा लिया। दिल्ली में मंत्री आतिशी को मिली सर्विस और विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी। एलजी ने पोर्टफोलियो को दी मंजूरी। राम मंदिर के गर्भगृह के छत की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। चंपत राय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की फोटो। यूपी के बरेली में बर्थडे पार्टी के दौरान जमकर फायरिंग। अवैध हथियारों से फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ।
न्यूज क्लिक का ट्विटर अकाउंट हुआ सस्पेंड। न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। उदयपुर के इकबाल ने सोने से बनाया दुनिया का सबसे छोटा झंडा। रेत के कण से भी छोटे इस सुनहरे तिरंगे को सिर्फ लेंस से ही देखा जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बेस पर MiG-21 की जगह MiG-29 को किया गया तैनात। सीमा पर सतर्कता के साथ साथ वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। स्वतंत्रता दिवस के चलते जम्मू कश्मीर में सख्त किया गया पहरा। पुंछ में सेना ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। अमृतसर में 28 पाकिस्तानी हिंदुओं को वाघा अटारी बॉर्डर पर रोका गया। वीजा से अधिक समय तक रहने पर प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई हुई। जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी ने दिया भड़काऊ बयान। कहा, इस मुल्क में मुसलमानों को सोशल जस्टिस नहीं मिला। गुजरात के पोरबंदर में मौलाना ने किया राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का अपमान। वीडियो वायरल, जांच जारी। छत्तीसगढ़ की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में संदिग्ध इस्लामिक गतिविधियों का भंडाफोड़। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छात्रों को जोड़ने का आरोप। पटना में बीच सड़क पर चाकू से गोदकर नर्स की हत्या कर दी गई। सड़क पर नर्स से हुआ था आरोपी का झगड़ा। यूपी के मेरठ में स्पोर्ट्स कारोबारी डीके जैन और पत्नी की हत्या का खुलासा। LLB स्टूडेंट और उसके साथी ने वेब सीरीज देखकर की थी हत्या। अतीक अहमद के बेटे अली के खिलाफ प्रयागराज के करेली थाने में दर्ज हुआ नया मामला। जेल में बैठकर रंगदारी वसूलने का आरोप है। यूपी के बस्ती में दलित छात्र की पिटाई के बाद हंगामा। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने किया डीएम ऑफिस पर प्रोटेस्ट। पंजाब के तरनतारन में नशा तस्करों और पुलिस में हुई मुठभेड़। तस्कर जोरा सिंह की हुई मौत, एक तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मूंग की खरीद में घोटाले से मचा हड़कंप। 6 करोड़ की मूंग खा गए भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी। FIR दर्ज। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पब्लिक टॉयलेट में लगाए गए औरंगजेब के पोस्टर। मामले की जांच जारी। 7 दिन की NIA हिरासत में भेजा गया शमील नाचन। 2022 में आतंकी गतिविधियों में सक्रिय होने का आरोप है। जैसलमेर में BSF जवानों ने से भरी हुई एक बस पलट गई। हादसे में एक जवान की मौत, दर्जनों घायल। टमाटर के बाद प्याज के दाम बढ़ने की आशंका बढ़ी। बरसात की वजह से फसल बर्बाद हुई। मुंबई में सस्ते टिकट के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। ठगी वाले कॉल सेंटर में काम कर रहे थे। 12 लोग, 28 लैपटॉप और 40 फोन जब्त किए गए। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी डॉक्टर्स को जेनेरिक दवा लिखने का आदेश दिया। ऐसा न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली से बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को लेकर द्वारकाधीश के लिए रवाना हुई ट्रेन। दिल्ली सरकार करा रही है यात्रा। हैदराबाद में कस्टम विभाग ने सीज किया तस्करी कर लाया गया 8 किलो सोना। करीब 5 करोड़ के है इस सोने की कीमत। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश के चलते ब्यास नदी में उफान। शहर के सीने पर सैलाब का कब्जा है। मंडी में दिखा कुदरत का रौद्र रूप। भाची वैली के गहरू नाले में भरभरा कर गिरे कई पत्थर। शिमला में बारिश का कहर जारी। आने वाले दिनों में बढ़ सकती है मुश्किलें। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। शिमला में बारिश का कहर। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया के सरकारी आवास पर गिरा पेड़। चंडीगढ़ शिमला हाईवे चक्की मोड़ पर लैंडस्लाइड से फिर हुआ बंद। वैकल्पिक मार्ग से निकल रही गाड़ियां। बिहार के आजीपुर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन हुआ अलर्ट। SDRF की टीम लगातार कर रही है मॉनिटरिंग। बिहार में लगातार बारिश से बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। गंगा, बागमती, कोसी समेत प्रमुख नदियां खतरे के निशान के पार। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी की। बाढ़ को लेकर सुरक्षा उपायों को लेकर भी जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश के उदयपुरा में तेंदुनी नदी में नहाने गए एक बच्चे समेत 2 युवक डूब गए। SDRF के सर्च ऑपरेशन के बाद तीनों के शव बरामद किए गए।